Dear students, welcome to the online class of science. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 12 of science, electricity. So in this chapter we will discuss some topics and related definitions related to the electricity, like electric current, what is charge, electric potential, what is potential difference, Ohm's law, heating effect of current. Okay, so we will start our first part of this chapter. In this chapter, firstly, the chapter name is electricity. So firstly we will define what is electricity. So electricity actually में होता क्या है? So electricity is the basic source of energy. Electricity क्या है? Source है energy का. Nowadays, this time, we can't imagine our life without electricity because it is one of the important source of energy. As we see that in industries, without electricity, industries can't run. Okay, and about its definition, it is the presence or flow of charge. So the definition, it is the presence or flow of charge. ठीक है, चार्जेस का फ्लो होना किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, उसमें क्या होता है, एक चार्ज आता है जिसके कारण वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज चार्ज. ओके, सो चार्ज होता क्या है एक्चुअली में? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. ओके, सो इन द 9th क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज मैटर. ठीक है, तो मैटर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इट इज नोन एज एटम्स. ओके, and anything which occupies space and mass, मतलब हर एक वो चीज जो कुछ थोड़ा सा स्पेस को घेरे और उसमें कुछ मास हो, वो क्या होता था? मैटर. तो मैटर की चार्ज क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है मैटर की है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल करता है. इसके कारण वह अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है. और जो चार्ज होता है, चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं, it is denoted by Q. चार्ज को डिनोट किया जाता है, it is denoted by Q. ओके, सो चार्ज को जो डिनोट करते हैं Q से करते हैं. एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, जो चार्ज की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम. अब आपने टाइप्स आपको बता दें. जो चार्ज होता है, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कौन शो करता है? प्रोटॉन्स. और नेगेटिव चार्ज कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन्स. सो पॉजिटिव चार्ज, अगर सपोज types of charges. Firstly, we will discuss types of charges. चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? प्रोटॉन्स में. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन. सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. अगर चार्जेस सेम होते हैं, अगर चार्जेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर चार्जेस सपोज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी आती है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अगर इफ द चार्जेस आर डिफरेंट, दैट इज वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, देन इट विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है ये देखने होंगे इसके बाद. सो
प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन है चार्ज ऑन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होता है माइनस, क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज दैट इज नोन एज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6, मतलब वैल्यू क्या होगी प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। ओके, अगर आपसे कोई पूछे 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम चार्ज कितने के बराबर होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए 1 कूलम, कूलम यहां पर तो ये नीचे जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन माइनस का साइन ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, सो 1 कूलम चार्ज की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, now we will know that charge को represent किया जाता है Q से, और so firstly we need to know what are the types of electricity. Electricity, basically there are 2 types of electricity. First is static electricity and second is current electricity. So 2 types electricity होती है, static and current. Okay, हमारे जो सिलेबस में है वो ये है, ठीक है, हमको जो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट वी नीड टू नो आल्सो नो दैट व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये भी जानना जरूरी है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द रेस्ट पोजीशन, मतलब कांट मूव, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते हो, ठीक है, दे आर इन द रेस्ट पोजीशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपने देखा होगा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, जो लाइट बिजली चमकती, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मोशन, ओके, दे कैन मूव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं यहाँ से वहां। तो दिस इज एन एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपने देखा वो ट्रांसमिशन लाइन्स में करंट ऑलवेज फ्लो होता रहता है, ठीक, कोई मेटेलिक कंडक्टर, आप आयरन, अगर आप आयरन है उसमें आपको अगर आपने कोई भी वायर टच कराया उसको वहां से सप्लाई दीजिए तो आयरन में पूरे करंट होने लगता है, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट इज द रीजन। सो electrons move from one place to another, that is known as current electricity. Now we will discuss substance. Substance, there are 2 types of substance, conductor and insulator. Conductor जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द रीजन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो वहां से यहाँ से वहां मूव करते रहते हैं। इसका एग्जांपल होता है कॉपर। नाउ सेकंड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट रहते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं दे डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू द करंट फ्रॉम देम, इसमें से आप इंसुलेटर में से करंट पास नहीं कर सकते। जिससे आपने देखा होगा जो बोर्ड होता है उस पर प्लास्टिक लगा होता है, प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। प्लास्टिक से आपने देखा बोर्ड में प्लास्टिक रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं सकती, इसलिए आपको बटन इजीली आप टच कर सकते हो, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। थैंक यू। सो स्टूडेंट, वन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, the rate of flow of charges through a conductor is known as electric current. Okay, electric current क्या होता है,
कि जो रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, मतलब कि चार्ज के फ्लो होने की स्पीड किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, आई से। इट इज डिनोटेड बाय आई। सो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है वो आई से किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर को जो शो किया जाता है ए से किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट हुई एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एसआई यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपसे कभी इलेक्ट्रिक करंट का कोई फॉर्मूला पूछता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन। क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन। कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वी विल रिप्रेजेंट आई इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ओके, चार्ज को कैसे करते हैं, क्यू से, और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक तो हो गया एम्पियर। अब सपोज 1 एम्पियर से पूछता है 1 एम्पियर में कितना करंट, तो 1 एम्पियर इक्वल टू, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 कूलम, क्योंकि 1 एम्पियर में 1 कूलम होता है, 1 कूलम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से 1 एम्पियर इक्वल टू जो निकल के आता है रिजल्ट, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलम। कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से और सेकंड को। सो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, मतलब 1 कूलम पर सेकंड। एंड आफ्टर दिस वी विल सॉल्व a numerical on the basis of electric current. Okay, so the definition of 1 ampere current is, अभी हमने जैसे कि 1 ampere करंट का जो फॉर्मूला निकाला वहां से 1 कूलम पर सेकंड, तो डेफिनेशन यहीं से बनती है। 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। कितना, 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। 1 कूलम चार्ज पर सेकंड में अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। फॉर्मूला 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अब इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है एमीटर में। इसमें किया जाता है एमीटर। एमीटर जो होता है जिसमें करंट मेजर होता है, उसका जो होता है बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब विच रेस्ट्रिक्ट द करंट, जो करंट को स्टॉप कर दे। मतलब किसी भी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस लगा देते तो वो स्टॉप मतलब कम कर देता है उसको करंट को, तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, सो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, सो हियर इज द बैटरी वेयर 2 terminals, positive terminal and negative, ठीक है, प्लस साइन is positive terminal and negative terminal, okay, and here is a switch, ठीक है। when we supply to the battery, given to the battery, ठीक है, it is connected to the, अच्छा, एमीटर जो होता है वो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे वो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव। सो बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एमीटर पॉजिटिव टर्मिनल and negative terminal is connected to the negative. Okay, and if you see the diagram, then emitter is connected in series combination with the bulb. Okay, so emitter जो है वो किसमें connected है, series combination।
this is the diagram of ammeter, that it is showing that ammeter is connected in series with the bulb. So it is always connected in series. So students, we will do one numerical related to this. Numerical is electric current of 2 ampere passes through a wire for 2 minutes. Find the charge taken while passes through the wire. ठीक है. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है जिससे वायर है जिससे कि 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. कोई वायर से 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए. तो उसका चार्ज बताइए कि व्हाट इज द चार्ज. इसको चार्ज कितना लगेगा. ठीक है. चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा उस वायर से. तो ये क्वेश्चन है. सो फर्स्टली वी विल नोट डाउन व्हाट इज गिवन. सो गिवन इज करंट गिवन है. तो करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से. लिख दिया है आई यहाँ पर. आई इक्वल टू कितना है करंट? 2 एम्पियर. वी विल राइट इट 2 एम्पियर. ओके. नाउ टाइम. टाइम जो है, टाइम को स्मॉल टी. अच्छा, टाइम जो कितना दिया? 2 मिनट्स दिया है. हमको जो है टाइम जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें ऐसा यूनिट्स में लिखना पड़ता है. अभी टाइम मिनट्स में दिया तो हमको इसको कितने करना पड़ेगा? सेकंड्स में. तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड? 60 सेकंड. सो वी विल कन्वर्ट इनटू सेकंड्स. तो ये हो जाएगा 120 सेकंड्स. सो टाइम आपका हो गया 120 सेकंड एंड करंट है आपका 2 एम्पियर. वी विल फाइंड चार्ज. चार्ज फाइंड करना है. चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं? Q से. Q इक्वल टू फाइंड आउट. ओके. सो चार्ज जो होता है इसके लिए हमें फॉर्मूला जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला था I इक्वल टू Q अपॉन T. ओके. ये फॉर्मूला होता है. यहां से हम चार्ज का फॉर्मूला बनाएंगे. चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू T. अब I इंटू T, इसका मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं उसके आगे में. जब I इंटू T होगा मतलब I की प्लेस पर कितना आएगा? 2 और टाइम की प्लेस पर 120. सो व्हाट इज द चार्ज? 240 कूलम. सो आंसर इज 240 कूलम. दैट इज द ह्यूज चार्ज. 240 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है. सो उस वायर से 240 कूलम का चार्ज फ्लो होगा. एक बार फिर से समझते हैं. करंट गिवन था 2 एम्पियर, तो मैंने यहां पर करंट लिख दिया है. टाइम 2 मिनट्स था, तो टाइम को हम जो मिनट्स में था तो उसको हमने पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे सेकंड में. सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 60 से. तो T इक्वल टू हो गया 120 सेकंड. चार्ज. अब चार्ज के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो यहां से फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू I इंटू T. पुट द वैल्यूज. Q इक्वल टू I की प्लेस पर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर एंड टाइम की प्लेस पर 120. सो वी विल गेट द आंसर 240 कूलम. थैंक यू वेरी मच.